है दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत जम के चल रही होगी दोस्तों। आज फिर हम हाजिर हैं एक नई टॉपिक लेकर के और एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज तक शायद आप गलत करते आ रहे हैं, 90% लोग गलत करते आ रहे हैं दोस्तों। क्यों? उसका कारण ये है कि कभी कभी आप लगाते हैं तो उस पर आपके आंसर सही आ जाते हैं और कभी कभी गलत आ जाते हैं। और जब गलत आ जाते हैं तो आप मान लेते हैं कि आपको लगाने नहीं आ रहा। ऐसी कोई बात नहीं, आप नियम ही गलत लगाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ही गलत बताया गया है या आपने कॉन्सेप्ट ही गलत पकड़ लिया है दोस्तों। तो आज मैं क्लियर कर रहा हूं आपको कि कैसे आप उसको सही से लगा पाएंगे। मैं बिल्कुल दोनों तरीका आपको दिखाऊंगा। सीधा कि कैसे आप लगाते थे तो आपका गलत आंसर आता था और कैसे आप लगाते हैं कि आपका आंसर सही आने लगेगा दोस्तों। आइए, है क्या चीज है कॉन्सेप्ट, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे आप कि ये आपको एलसीएम है। दशमलव के लसा और दशमलव के मसा हम बताने वाले हैं दोस्तों। दशमलव का लसा आपको दिया गया एक क्वेश्चन यहां पे है कि 0.56, 0.0028 और 0.4 का लसा बताना है। विकल्प आपके सामने दिया गया है दोस्तों। उसी प्रकार से 3.2 और 0.48 15 का मौसा बताना है, इसका भी विकल्प आपको दिया गया है। आइए मैं बताता हूं, क्लियर करके बताता हूं सारी चीजें, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आपको आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो आपको आज तक प्रॉब्लम होती थी, कैसे कभी सही हो जा रहा है कभी गलत हो जा रहा है, होता क्या है दोस्तों। पहले आप कैसे करते थे, पहले वो मैं बताता हूं। आप पहले कैसे करते थे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, या आप कैसे करते आ रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन होता था तो आपको क्या सिखाया गया है या आपने क्या सीखा है कि पहले इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में चेंज कर देते हैं। भिन्न में चेंज करते तो आप कहते हैं कि ये हो जाएगा 56 बटा कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक है उतना जीरो रख दीजिए। इसे आप लिखते हैं 28 बटा 1 के आगे 4 शून्य, क्योंकि 4 अंक पे दशमलव। इसे लिख देते हैं 4 बटे कितना 10, क्योंकि 1 अंक पे दशमलव। भिन्न में चेंज करने के बाद आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भिन्न के जो एलसीएम लगाने का मेथड है लगा लो। क्या इसका अब लसा आप निकालने के लिए जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि अंश का लसा, क्या कहते हैं, अंश का लसा, या अंश का लसा बटे क्या कह देते हैं, हर का मस। तो अंश आप क्या देखते हैं, आप कहते हैं कि 56 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बटा 100, 10,000 और यहां पे दोस्तों आ जाएगा 10। इसका आप ले लेते हैं लसा। अगर लसा निकालना है तो अंश का लसा और हर का क्या हो जाता है, मसा। जब ऐसे आप निकालते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिए, 56, 28 और 4 का जब लसा निकालने जाएगा, मैं निकाल के भी दिखा रहा हूं, हालांकि ये मुजबानी आंसर 56 आएगा, बट आपको निकाल के मैं दिखा रहा हूं। निकाल के इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप समझ पाए। इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 28, इसको काटेंगे तो 14, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे आप तो 14, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे 1, इसको काटेंगे दोस्तों तो 7, यहाँ पर आपका 7, ये आ जाएगा 7 से काट लेंगे आप। इस प्रकार से पूरी तरीके से काट पाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 सते कितना हो जाता है 56। लौसा क्या आ गया दोस्तों, 56 आ गया, ठीक है। वैसे भी आप क्या करते हैं, मुजबानी लसा निकालने के लिए जो बड़ा वाला है उसको पकड़ लेते हैं। जैसे 56 को आपने पकड़ लिया, छोटे वाले से इसमें भाग दीजिए, 28 दूना के 56 कट गया, तो फिर दूसरा छोटे वाले से भाग दिया 4 से, 14 चौक को 56 कट गया, इसलिए 56 आपका क्या हो जाता है लसा। ऐसे मैंने निकाल के भी आपको बता दिया। अब क्या आते हैं, 1000 या 10,000, अरे 100, 10,000 और 10 का आप क्या निकालेंगे, आप मसा। तो मसा में क्या होता है, सबसे छोटे वाले को पकड़ लीजिए, अगर इससे सब में भाग चला जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, मसा। या मसा भाग विधि से आप निकालना भी जानते हैं कि 10 से भाग देंगे सबसे छोटे वाले से, उससे बड़े वाले में अगर भाग दे देते हैं भाग विधि से तो आपका 10 एक कम 10 यहाँ पे हो जाएगा। 0 0 0 उतारा दोस्तों, भाग देंगे 0 बार चला जाएगा तो खत्म हो गया। मतलब 10 से पूरा ये कट गया, तो 10 से भाग अब जो तीसरा अंक है उसमें देंगे। मतलब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 10,000, तो ये आप काट लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 0 उतारा, भाग 0 बार गया दोस्तों, यहाँ पे 0 उतारा, भाग 0 बार गया दोस्तों, फिर यहाँ पे 0 उतारा आपने तो फिर आपका यहाँ पे 0 हो गया, 0 उतार लिया आपने, भाग दे दिया 0 बार, मतलब आपका 1000 बार भाग चला गया, मतलब 10 से पूरा कट गया, मतलब मौसा क्या हो गया 10। अगर इसका आंसर आप लिखेंगे तो कहेंगे कि 5 दशमलव कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे दोस्तों। 5.6 क्लियर कर लिया। तो क्या आपको लग रहा है ये सही है? विकल्प में भी कहीं देखेंगे आप तो 5.6 भी दिया हुआ है। अगर आपने इसको टिक करके आगे बढ़ गए तो फिर देखना कितनी बड़ी भूल आपसे हो जाएगी दोस्तों, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं।
अभी आपने दोस्तों देखा कि कैसे 5.6 आपका आ गया, उसमें आप इसको क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं, अंश का लौसा बटे हर का मौसा करके लगाते हैं और आंसर आ रहा है 5.6, जो कि आपको अभी तक सही लग रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूं ये गलत है दोस्तों। कैसे गलत है, आप जाए आइए, इसको ऐसे नहीं लगाते हैं, मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे नहीं लगाते हैं। कैसे लगाते हैं जरा देखिए, सवाल को आप नोट करिए दोस्तों, 0.56 दिया हुआ है, फिर 0.0028 दिया है, फिर 0.4 दिया हुआ है। जब भी आपको दशमलव का लौसा निकालना हो, अब पूरी तरह से ध्यान से समझिए, यही सही तरीका है दोस्तों, यही सही तरीका है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले सबको समान दशमलव अंक में बदलते हैं, जैसे इसमें 2 अंक पे, इसमें 4 अंक पे, इसमें 1 अंक, सबका दशमलव 4 अंक पे बनाएंगे। तो इस पर 4 अंक पे दशमलव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4 अंक हो गया। इसमें तो 4 अंक पे है ही है दशमलव दोस्तों, और इसको 4 अंक पे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 जीरो चिपकाना होगा, ये भी 4 अंक पे बन गया। अब दशमलव को आप भूल जाइए, ये बिल्कुल 5600 आपको नजर आना चाहिए, ये बिल्कुल आपको 28 नजर आना चाहिए, क्योंकि पहले के दोनों दूसरे कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल आपको 4000 नजर आना चाहिए। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना। आइए हम भाग विधि से इसका भी एलसीएम आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एलसीएम का मतलब होता है कि छोटे वाले से इसमें भाग दीजिए और इसमें भाग दीजिए, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो एलसीएम होता है, बट मैं आपको निकाल के एलसीएम दिखा रहा हूँ। आइए, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर इसको काट के भी निकाल सकते हैं, तो मैं वैसे ही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे 5600 ले लिया मैंने, 28 ले लिया दोस्तों, और यहाँ पे आपका है 4000, तो इसको ले लिया। आप जैसे जानते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से काटूंगा तो ये 2800 हो जाएगा, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, ये 14 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर मैं 2 से काटूँ तो ये 1400 हो जाएगा 1400, ये 7 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से मैं काटूं तो ये 700 हो जा रहा है, ये 7 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 500। अगर मैं फिर इसको काटूं तो इसको क्या काट रहा हूं, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 350, ये 7 और ये हो जाएगा 250। अगर मैं फिर से 2 से काटूं तो ये 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पच्चे कितना 10, ये 7 रहेगा, इसको काट दे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10। इसके बाद के देखिए दोस्तों ध्यान से, इसके बाद एक ही चीज़ 150 और 7, 125 और 7 है, चाहे तो आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। अब 5 से काट सकते हैं, इसको आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 25। अब इसके बाद आप फिर से 5 से काट लें तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, फिर से काट लें तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे 7 से काट ले तो पूरा दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा। और ये गुणनफल ही तो एलसीएम कहलाता है ना। तो आइए गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 में 5 से दोस्तों गुणा कर दीजिए, ये 32 हो गया, 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 60 हुआ, 160। इसके बाद फिर 5 से गुणा करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से, 5 9 सोना, 5 6 के 30, 5 1 कम 5 3 8, 800। इसके बाद फिर 5 से गुणा करना है, फिर से 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 सोना, 5 9 सोना, 5 बट्ठे 40। फिर कितना से गुणा करना है दोस्तों, 7 9 सोना, 7 9 सोना, 7 9 सोना, 7 चौको 28। आप क्या देख पाए कि इसका जो लौसा आप निकाल पाए थे, अभी लौसा निकाल रहे थे ना इसका दोस्तों, तो इसका लौसा आपका क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लौसा क्या आ रहा है, 28 के आगे 1 2 3 सोना, मतलब 28000 एलसीएम आ रहा है। इसका एलसीएम ही तो आप निकाल रहे थे ना, 28000 एलसीएम आया। ये एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, आप इसका निकाले हैं, मगर जब इसका एलसीएम की बात की जाएगी तो दशमलव कितने अंक पे है, 4 4 4, तो इसमें भी 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 2.8 आएगा या नहीं आएगा। ये आंसर आपका क्या है 5.6, और ये आंसर आपका क्या है 2.8। और लौसा क्या होता है दोस्तों, लौसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का, जिनका आप लौसा निकाल रहे हैं, उसे पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है। 5.6, 2.8 दोनों से ये पूरी संख्याएं कटेंगी, और दोनों विकल्प में भी है, लेकिन आंसर हमारा कौन होगा दोस्तों, जो छोटी से छोटी संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आपसे कोई कह दे 8 16, और आपसे कोई कह दे कि यहां पर 20, 8 16 और 20 का लौसा 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ठीक है। ये आपसे कोई कहता है इनका लौसा अगर आपसे कोई कहता है कि मान लीजिए इनका लौसा कोई कहता है कि 40 होता है, कोई कहे कि 80 होगा, तो सही क्या होगा, क्योंकि 40 भी 8 से कटता है, 16 भी 80 भी 16 से कटता है, और यहाँ पर 80 20 से भी कटता है,
और 40 भी 20 से कटता है। लेकिन इसमें हमारा जो छोटा से छोटा होता है ये 40 जो होगा ये ना हमारा लॉस होगा, 80 तो होगा नहीं। हालांकि 80 भी उनसे कट रहा है लेकिन वो बड़ा हो गया नंबर ना, वो बड़ा हमारा समापवर्त हो गया ना। जो छोटा से छोटा समापवर्त हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। उसी प्रकार 2.8 और 5.6 में हमारा छोटा तो 2.8 है ना, तो आंसर तो हमारा ये होगा ना दोस्तों। कुछ समझ में आपको आ रहा है? जब आप इससे निकाल रहे हैं तो 5.6 आ रहा है, अगर 5.6 आप मार देते तो गलत हो जाता। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये वाला मेथड जो आप लगाते हैं ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसलिए कभी भी इस मेथड से आप एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी लगाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये मेथड बिल्कुल गलत है। अगर इससे आपको लगाना है तो समान दशमलव में बदल के, जैसे समान दशमलव में बदल दिया, इसके बाद सबके नीचे आएगा 10,000, उससे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है कि समान दशमलव में बदल के दशमलव को भूल गया, मैंने अंकों का क्या निकाल दिया, एलसीएम, और जितने अंक पे दशमलव था सब में उतना अंक पे दशमलव लगा दिया। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये बात आप समझिएगा, ये अभी तक आपके दिमाग में अगर बात थी तो निकाल के उसे फेंक दीजिए कुबाड़ खाना में, कचड़े में। ठीक है, अब इस मेथड से लगाइए। आइए मैं एचसीएफ में भी यही चीज आपको दिखाता हूं कि एचसीएफ में भी फॉल्ट करते हैं। और होता क्या, बहुत बार ये इससे लगाते हैं ना आंसर, जो इससे लगाते हैं तो भी वही आंसर आता है, इससे लगाते हैं तो भी वही आंसर आता है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि सही कौन है। इसलिए मैंने दोनों तरीका आपको दिखाया और आंसर में फर्क भी दिखा रहा हूं। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह आइए एचसीएफ को भी देख लेते हैं। तो एचसीएफ का भी पर्दाफाश करते हैं। कैसे कि मौसम ये प्रॉब्लम हमसे होती है, जैसे 3.2 हो गया, 0.48 हो गया दोस्तों, 15 हो गया। इनका कोई आपको मौसा निकालने के लिए कहता है जिससे आप निकालते रहे हों कि हम भिन्न में बदल दें। ये हो जाएगा 32/10, ये हो जाएगा 48/100, ये हो जाएगा 15/1। और आप निकालने के लिए गए तो क्या लिखे कि 32, 48 और 15 का मौसा। जब मौसा निकालना होता है तो अंश का मौसा बटा 10, 100 और 1 का क्या, लसा। इसका लसा, अंश का मौसा बटे हर का क्या करते हैं, लसा। तो ऊपर का मौसा यदि निकालेंगे तो देखो दोस्तों, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबको काट दे। या डिवाइड मेथड से निकालना चाहते हैं तो सबसे छोटे वाले नंबर से आप 32 में भाग दे सकते हैं। 15 दूना के 30 यहाँ पे आएगा, 2 से भाग देंगे 15 में, 2 सते 14, 1 बच जाएगा, 1 से भाग 2 में देंगे, 1 दुआई 2, और 1 से तो 48 कट ही जाएगा दोस्तों। 1 से तो 48 आपका, 1 चौको 4, यहाँ पे 0, 8 उतारेंगे, 1 बट्ठे 8, पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब इनका मौसा क्या हो जाएगा, 1। और जब लौसा निकालने के लिए जाएंगे दोस्तों तो लौसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो तीनों से कट जाती है। अगर 10, 100 और 1 का लौसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। अगर 100 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि 2 0 है इसलिए इस पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 2 अंक पे दशमलव हमने ऐसे क्या किया, लगा दिया। तो इसका मौसा तो ये होना चाहिए। विकल्प में भी दिख रहा होगा आपको किसका मौसा तो ये होना चाहिए। लेकिन जरा आइए, क्या ये सही है? अब दोस्तों इसका पर्दाफाश करते हैं कि ये सही है या गलत है। जरा देखिए, आइए 3.2 था, 0.48 था, ये 15 था। हमने कहा कि सबको पहले समान अंक दशमलव में बदलिए। तो सबसे ज़्यादा दशमलव 2 अंक पे, तो इसको भी 2 अंक पे बदल लीजिए। ये तो 2 अंक पे है ही है दोस्तों, ये हो जाएगा 15.00। अब दशमलव को जाइए भूल, तो ये है 320, ये क्या है 48, ये क्या है 1500। अब हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। पता है आपको ना मौसा। तो मौसा में क्या किया जाता है, सबसे छोटे वाले अंक से उससे बड़े वाले अंक में क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 48 से हम भाग किस में दे दें, 320 में भाग देंगे दोस्तों। तो 6 बार जाएगा, 6 बट्ठे 48 हासिल 4, 6 चौको 24, 4 28। घटा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे घटाएंगे 11 में से 8 गया 3, यहाँ से 32 से अब भाग 48 में देते हैं तो 32 से कम 32, यहाँ पे आ जाएगा 16। अब 32 में भाग देंगे तो 16 दूना के हो जाएगा 32। ये तो कट गया। लेकिन अब ये 16 से तीसरा वाला नंबर हमारा 1500 है। अब 16 से भाग 1500 में देंगे, तभी तो लसा पता, एचसीएफ पता चलेगा मौसा। यहाँ पे 16 9 144 हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6, ये जो तो 0 हो जाएगा, 0 उतार लिया। 16 3 48 हो जाएगा दोस्तों। घटा लेंगे तो 12 बच जाएगा, 12 से भाग 16 में, तो 16 एक कम 16 हो गया। 16 एक कम क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 12 एक कम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 से भाग 12 में दे दिया, 4 तिहाई 12। बात समझ पाए, किससे कट गया, 4 से कट गया।
तो HCF इसका क्या आ जाएगा दोस्तों 4, इसका HCF क्या आ जाएगा मौसा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन किसका मौसा, इसका मौसा ना 4 आया है, लेकिन जब इसका मौसा लिखना होगा तो जब इसका मौसा हम लिखेंगे, इसका मौसा लिखेंगे दोस्तों तो 4 नहीं लिखेंगे ना, इसमें सब में 2 अंक पर दशमलव दिया हुआ है तो हम इसमें भी तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0.04। आंसर क्या हो जाएगा 0.04। यदि 2 अंक पे दशमलव लगा दें तो इसका जो मौसा हो जाएगा मेरा ये क्या हो जाएगा 0.04 और ये आ रहा है 0.01। और मौसा की डिफिनीशन क्या होती है, मौसा वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा से पूरा विभाजित कर दे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, जैसे 12 है, जैसे यहाँ पर क्या आपको दिया गया है 18 दिया गया और इसमें कह दे कोई इसका मौसा 3 और 6, तो किसको मौसा बताएंगे 3 को बताएंगे या 6 को बताएंगे। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों 6 होना चाहिए, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। 6 दूना के 12, 6 3 18, 3 भी काट रहा, 3 चौको 12, 3 छक 18, लेकिन वो मौसा नहीं होगा। मौसा महत्तम समापवर्तक होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन गई संख्याओं को काट दे। तो ये बताइए 0.04 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है, 0.04 बड़ा है, इसलिए दोस्तों ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसलिए इस मेथड से कभी भी ना तो लौसा निकालिएगा दोस्तों, ना तो मौसा निकालिएगा। अब हम समझते हैं कि ये बात आप पूरी समझ में आ गई होगी दोस्तों, और अब आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और हमेशा लौसा और मौसा इस मेथड से लगाएंगे जब भी दशमलव का दिया जाएगा दोस्तों, वरना परीक्षा में आपके 1 अंक बड़े आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, तो आप सही तरीका सीख गए होंगे, उन तरीकों से आप लगाइए और अपने नंबर पूरे के पूरे पाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, दोस्तों तक शेयर करिए। ये बातें लगभग 90% लोग गलत लगाते हैं दोस्तों, और ये मैक्सिमम टाइम दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, वैसे लगाओ तो भी आ जाएंगे, ऐसे लगाएं तो भी आ जाए, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लोग को लगता है कि हम लगा गलत रहे होंगे इसलिए उसमें गलत आंसर आ गया हो। कभी कभी डिफरेंस आता है और हमेशा बराबर आता है, तो कंफ्यूजन हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी डिफरेंस या कंफ्यूजन तो परीक्षा में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें थोड़ा सा मतलब इस टाइप का हो कि 2 आंसर मिल रहे हो, आप उससे लगाएं तो भी आंसर मिल जाए, इससे लगाएं तो भी आंसर मिल जाए, और लेकिन आंसर क्या हो अलग हो जाएगा, जैसा कि आप देखें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।